नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जेपीएससी मेंस के संदर्भ में बातें कर रहे थे और जो लास्ट वीडियो सीरीज हम लोगों का था वो रामबाण सीरीज था। रामबाण सीरीज में हम लोग जेपीएससी मेंस का जो इकोनॉमिक्स पेपर था उसके बारे में चर्चा कर रहे थे और झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का वहाँ पे समरी बताया गया था। पढ़ने का तो बहुत कोई पढ़ते हैं, लेकिन समरी अगर नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम बनाए थे उसी को पढ़ते तो ही आपका क्वेश्चन लड़ता। अगर खुद भी आप समरी बनाए होंगे तो उसको बार बार रिवाइज किए होंगे, तभी आप जो डाटा पूछा गया था ग्रोथ रेट वाला जो 7.1 था, 7.7 था, या वहां पे आप अगर श्रम और मजदूरी के बारे में अगर पढ़े होंगे LFPR WPR, तो वो सब जो डाटा था उसको आप वहां आंसर राइटिंग में यूज कर सकते थे। उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक संदर्भ में भी बहुत सारा डाटा और फैक्ट आपको बताने का हम प्रयास किए थे। डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला बहुत सारा डाटा आपको बताया गया था जिसको आप वहां पे लिख सकते थे और अपने आंसर को वहां पे इंप्रूव कर सकते थे। क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक्स हो गया, साइंस हो गया या कोई भी चीज हो गया, दूसरे सब्जेक्ट भी होते हैं, बिना डाटा और फैक्ट का अगर आप चीजों को केवल ब्लफ कीजिएगा तो उससे आपको अच्छा मार्किंग नहीं मिलता है। आप फैक्ट के साथ अगर चीजों को एनालाइज कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा, तो आपका जो वेटेज होता है ना वो बढ़ जाता है और वहां पे मार्क्स जो है आपको अच्छा मिलता है। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि उस 2.5 घंटा के वीडियो को आप जरूर देखिए अगर मेंस आप दे रहे हैं, और उस 2.5 घंटा की वीडियो में ही आप देखिए बहुत सारे डाटा जो है आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। हम बार बार वहां पे इसलिए क्यों कह रहे हैं कि 2.5 घंटा, क्योंकि कम समय में चीजों को हम बताने का प्रयास किए हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से आपको चीजों को बताया गया है। उसी तरह से हम जो है हिस्ट्री वाले एक वीडियो सीरीज चलाए थे जिसमें आपको बताया गया था कि आप मेडिवल जो है वो आप तैयार कीजिए, क्योंकि मेडिवल में विश्लेषणात्मक प्रश्न बहुत कम निकलने के चांस होते हैं। लेकिन एंशिएंट में आप जाइए, मेडिवल और मॉडर्न में जाइए, इसमें विश्लेषण वाला प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ पे नहीं आते। और देखिए, अलाउद्दीन खिलजी वाला हम बताए थे, सीधे सीधे अलाउद्दीन खिलजी वाला यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे आ जाता है। लेकिन वही चीज आप हड़प्पा पढ़िएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि आप ये पढ़े कि हड़प्पा का उदय का क्या कारण है, या 1857 का क्रांति का जो स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट को आप पढ़े थे ठीक से कि नहीं ठीक से पढ़े थे, या उसको कैसे एनालाइज करना है। ये थोड़ा सा एग्जाम हॉल में ही आपको तुरंत एट ए टाइम सोचना होगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी वाला क्वेश्चन था, सीधे सीधे आपको लिख के आ जाना था, थोड़ा बहुत वहां पे है ना देखना था और सीधे सीधे यहाँ पे लिख के आ जाना था। मतलब विश्लेषणात्मक प्रश्न जो है वहां पे नहीं पूछे जाते थे। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं, एग्जाम कोई भी आप दे रहे हैं तो सबसे पहले उसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि एग्जाम का क्या नेचर है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, और तब अपना तैयारी को एक तरह से कहिए आगे बढ़ाइए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, कैसा आता है, क्या आता है ना, कैसे हम लोगों को एग्जाम के दिन वो चीज याद रहेगा नहीं रहेगा, इसके बारे में हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं, हम जो भी चीजें आपको बताने का प्रयास करते हैं वो जो है आपको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने का प्रयास करते हैं, ताकि यहाँ पे आपका जो ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट है उसके साथ जो है आप उस चीजों को रिटेन कर पाए। हम लोगों को कोई एक सब्जेक्ट तो यहाँ पे पढ़ना है नहीं, हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, रीजनल लैंग्वेज पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश पढ़ना है, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और इन सब सब्जेक्ट्स में यहाँ पे आपको बहुत सारे फैक्ट जो हैं जो कि आप बड़े बड़े या मोटे मोटे किताब में पढ़ते हो उनको याद भी करना है। तो अगर तरीके से इसको नहीं पढ़िएगा, तरीके से टेस्ट नहीं दीजिएगा, तो फिर कैसे याद कीजिएगा। चलिए, ये सब बातें तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे बचे हुए दिन को आप सही तरीके से यूज करके अपना मैक्सिमम आउटपुट जो है एग्जाम में दे सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो कि यहाँ हम लोगों के साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं। अगर ये एड्रेस फिर से हम लास्ट में बताएंगे, इस एड्रेस के नजदीक आप हैं और जो टेस्ट सीरीज है 50 टेस्ट सीरीज, उसका आप विशेषता सबसे पहले देख लीजिए। अगर आपको लगता है इससे फायदा होगा तभी आप जुड़िए, और नहीं तो हम बार बार कहते हैं आप खुद जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि इस टेस्ट सीरीज से जुड़ के आपको कुछ फायदा हो सकता है तभी जुड़िए। हम कह रहे हैं इसीलिए आपको जुड़ने का कोई आवश्यकता नहीं। ये जो एड्रेस है हम बाद में यहाँ पे आपको बताएंगे। फिर से सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे हम जो टेस्ट लेने वाले हैं वो किस तरह से यहाँ पे टेस्ट लेने वाले हैं। बहुत सारा क्वेश्चन जो है हम ऑनलाइन भी अवेलेबल करा देंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ऑफलाइन वाले विद्यार्थी लोग देख लीजिए कि कैसे यहाँ पे हम टेस्ट लेंगे और किस तरह से आपको यहाँ पे अगले लगभग 40 से 45 दिन में बहुत सारा चीज को ऑर्गेनाइज तरीके से तैयार करवाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप टेस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है जिसमें हम लोग प्रयास किए हैं कि टोटल जीएस का सिलेबस जो है वो आपका यहाँ पे कवर हो जाए। और इस तरह से यहाँ पे टोटल जो है 7130 जो प्रश्न है उसको हम यहाँ पे टेस्ट में लेने का प्रयास किए। तो यहाँ पे सबसे पहले है GS 4 JSSC। आप देखे होंगे JSSC का सिलेबस अगर डाउनलोड किए होंगे तो भाषा, लिपि है ना, पुस्तक होता है, देश, राजधानी, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ना पार्क, नेशनल पार्क वगैरह आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं और दूसरे एग्जाम में भी पूछे गए। तो उन सबको हम लोग इंक्लूड किए। पंचायती राज आप देखिए, ये सब बहुत सारे प्रश्न है, अगर आप सिलेबस देखे होंगे तो आपको पता होगा। तो इन सब टॉपिक से जो भी प्रश्न आए हैं
वो एक टेस्ट में हम लेंगे और उसमें टोटल जो है आपका 170 प्रश्न रहेगा। इसीलिए हम बार बार करें कि यहाँ चीजों को ऑर्गेनाइज करके बताएगा, ऐसा नहीं बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि एट रैंडम जो मन किया वो टेस्ट लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। सेकंड यहाँ पे होगा साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस सब्जेक्ट में यहाँ टोटल 16 टेस्ट लेंगे और साइंस है तो एट रैंडम यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले चैप्टर वाइज आपका टेस्ट लिया जाएगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आपको अभी हम बताएंगे, टॉपिक आपको दे दिया जाएगा और उसी टॉपिक के अनुसार जो है आपको यहाँ पे टेस्ट देने हैं। जब यहाँ पे तीनों टेस्ट खत्म हो जाएंगे यानी कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तब कंपाइल यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद आप उसको सॉल्व कीजिए और सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरह से आपको ये भी नहीं रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, वो आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक तरह से कहिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। मैथ्स में भी हम लोग प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एडवांस मैथ का ही क्वेश्चन इंक्लूड किया जाए, क्योंकि आप अगर 28 जनवरी का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता होगा कि कैसे वहां पे 20 का 20 सवाल जो है एडवांस मैथ से ही पूछा गया था। रीजनिंग जो है, रीजनिंग में भी हम लोग जेएसएससी का जो क्वेश्चन बैंक है उसी को यहाँ पे इंक्लूड किए हैं 2 टेस्ट में। एक टेस्ट जो होगा आपका दूसरे एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग वहां पे इंक्लूड करेंगे। कंप्यूटर जो है वहां पे हम लोग 5 टेस्ट यहाँ पे लेंगे। 5 टेस्ट में 3 टेस्ट जो होगा वो चैप्टर वाइज होगा, मतलब पहले चैप्टर वाइज आप तैयार कर लीजिए और 2 टेस्ट जो होगा वो जेएसएससी का क्वेश्चन बैंक होगा। ये 5 में से 3 जो चैप्टर वाइज होगा वो भी पीवाई की हुई रहेगा, लेकिन वो दूसरे एग्जाम में पूछे रहेंगे। लेकिन बाकी का जो टेस्ट रहेगा 2 टेस्ट रहेगा जो कि लगभग 150 क्वेश्चन का है लगभग, है ना। तो यहाँ पे 300 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जेएसएससी में जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन को हम आपको देने का प्रयास करेंगे। वो चैप्टर वाइज में रहेगा, वो है ना, सारा चैप्टर वहां पे इंक्लूडेड रहेगा। फिर है झारखंड जीएस है, झारखंड जीएस में 12 यहाँ पे आपको टेस्ट लिए जाएंगे। फिर वहां पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर सबका अलग अलग ले लिया जाएगा। फिर कंपाइलेशन यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया जाएंगे। इसमें कुछ गाइड बुक से भी यहाँ पे क्वेश्चन है और कुछ जो है जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद फुल टेस्ट है, हर शनिवार आपका यहाँ पे फुल टेस्ट लिया जाएगा और इस तरह से आपको ये भी इंतजार नहीं करना है कि सारा सब्जेक्ट मेरा खत्म हो जाएगा तब फुल टेस्ट देना, ऐसा नहीं। आप अभी से ही प्रयास कीजिए, सप्ताह में 1 या 2 जो है वो फुल टेस्ट देते रहिए, ठीक ना। तो फुल टेस्ट भी देने का प्रयास करेंगे हम लोग या लेने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या करेंगे हम लोग, है ना, शनिवार फुल टेस्ट लेंगे ही लेंगे, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पे नागपुरी है, नागपुरी का अभी हम 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन लास्ट टाइम में हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे बढ़ाएंगे और जो है ना लास्ट का दिन रहेगा उसमें हम प्रयास करेंगे हिंदी, इंग्लिश, नागपुरी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, हम लोग तरफ ज्यादातर नागपुरी लेते हैं तो नागपुरी हम लोग यहाँ पे आपको क्वेश्चन देंगे। और उसके बाद जो है एक ही दिन में तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट आपको लिया जाएगा और इस तरह से एग्जाम का जो है ना डेट दिया गया है कि अगस्त का तीसरा सप्ताह, तो तीसरा सप्ताह तक हम लोग इसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग टेस्ट कैसे लेंगे, उसका सिंपल सा है, आपको डेट दिया जाएगा, यहाँ पे टेस्ट नंबर दिया जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पे लिखना भूल गए या झारखंड है, उसके बाद यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा कि कितना क्वेश्चन है और उसके बाद ये जो है टॉपिक दिए गए, इतने टॉपिक को आप पढ़ के आइए। बगल में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन गाइड बुक से है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो ये गाइड बुक से था इसलिए गाइड बुक में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो पीवाईक्यू लिखा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको स्पष्ट पता रहेगा कि क्या है ना टेस्ट में क्वेश्चन आने वाला है, किस किस टॉपिक से आने वाला है, ताकि उस टॉपिक को आप पढ़ के आइए। और देखिए 1.5 महीना में केवल टेस्ट आप देते रहिएगा तो सारा टॉपिक जो है आपका रिविजन हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको जो मिलेगा उसमें जो क्वेश्चन आप नहीं बना पाइएगा उसको बार बार रिवाइज कीजिएगा या कॉपी में लिख लीजिएगा और उसको रटने का प्रयास कीजिएगा, ताकि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम हॉल में आ जाए तो वो चीज छूटना नहीं चाहिए। नहीं तो होता है क्या ना कि हम लोग टेस्ट तो बहुत सारा चीज देते हैं, है ना, 50 टेस्ट दे दिए, 100 टेस्ट दे दिए, लेकिन पता चला जो टेस्ट दिए अगर वो सवाल भी एग्जाम हॉल में आ गया तो भूल जाते हैं और उसको बनाते नहीं। तो ऐसा नहीं करना है, जो भी टेस्ट दिए उसको रिवीजन करना है, जो क्वेश्चन गलत हुआ है उसको है ना एनालाइज करना है कि आखिर क्यों गलत हुआ है और आगे ये प्रश्न आए तो हम इसको दोबारा ना गलत करें। ये चीज आपको बार बार है ना दिमाग में रखना है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम सारा डेट वाइज चीजों को यहाँ पे दिए हुए हैं। ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में जो है वो जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे नजदीक में आप हैं तो, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए हम बार बार कह रहे हैं कि एक वीडियो सेपरेट वहां पे बनाएंगे और कैसे आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़ के बहुत ही लिमिटेड टाइम में चीजों को तैयार कर सकते हैं, वो सारा चीज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो 14 अगस्त को है ना 50वां टेस्ट होगा जो कि फुल सिलेबस से संबंधित रहेगा और इस तरह से आपका जो है 14 अगस्त तक 50 टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। लास्ट का कुछ दिन जो होगा उसमें 2-2 टेस्ट होगा और इस तरह से है ना नागपुरी और फुल टेस्ट हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। और ये भी प्रयास रहेगा लास्ट में कि इंग्लिश और हिंदी जो क्वालिफाइंग है 1-2 दिन हम
लोग उसको भी ले लें, ताकि एक रियल फीलिंग आ जाए कि किस तरह से एग्जाम हॉल में जाना है और अपने आप को मैनेज करना है। क्योंकि एक ही दिन में 3-3 पीरियड होता है, तो अगर उस टाइम मैनेजमेंट को अगर नहीं समझिएगा तो हो सकता है ना, आपको एग्जाम के दिन थोड़ा परेशानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग ऑनलाइन स्टूडेंट हम लोगों से जुड़ के, हम लोगों से जुड़ना क्या है, कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि कोई ऐप से जुड़ना है या कुछ से जुड़ना है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल में वीडियो दिए गए हैं, उसी के माध्यम से बहुत सारा चीज जो है आप तैयार कर सकते हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको उपलब्ध करा दिया जाए, क्वेश्चन के पीडीएफ, ताकि आप उससे तैयार कर सके। तो सब चीज देना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो भी कुछ आप लोगों को दिया जा सके जिससे आपका हेल्प हो जाए, तो वो सारा चीज हम लोग अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।